प्रणाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो इस योगासन की सीरीज में जो आज हमारा आसन है उस आसन का नाम है नौकासन। तो सीखेंगे कि नौकासन की सही विधि क्या है और उसके लाभ क्या हैं और साथ में उसे करते हुए क्या क्या सावधानियों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए सीधा करते हैं शुरू। तो नौकासन जो नाम है, नौकासन से अभिप्राय है नौका की तरह शरीर की आकृति का हो जाना। नौका मीन्स नाव, बोट। तो इसको इंग्लिश में बोट पोज भी कहा जाता है। तो इसमें शरीर की स्थिति ऐसी हो जाती है जिस प्रकार से पानी में तैरती हुई नाव। तो इस प्रकार की स्थिति होने से इसका नाम नौकासन रखा गया है। उसमें क्या होता है कि आपके दोनों साइड से बीच में एक जगह होती है जहाँ पानी पर टिकी हुई होती है। उसके बाद का जितना भी क्षेत्र होता है वो सारा का सारा ऊपर उठा हुआ होता है, वो पानी से टच नहीं होता और वही कारण है कि वो आसानी से तैर जाती है। तो ऐसे ही सेम बॉडी का स्ट्रक्चर होता है इसमें। तो शुरू करते हैं। तो इसे करने की दो विधियां हैं, लेकिन पहले बता देते हैं कि दोनों विधियां क्या क्या हैं। तो नंबर 1 विधि में तो आता है लेट जाएंगे अपने हाथ जमीन पर लगे हुए, उसके बाद श्वास भरेंगे पहले और फिर श्वास छोड़ते हुए आराम से अपने पैरों को और साथ में अपने धड़ को ऊपर उठाएंगे एक साथ। तो नंबर 1 विधि तो ये हो गई हमारी। अब नंबर 2 में कैसे करते हैं। नंबर 2 विधि क्या है, तो उसे करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपने पैरों को मिलाएंगे और पहले तो पैरों को फैला करके बैठ जाएंगे आराम से। फिर हल्का सा अपने हाथों को पीछे रखेंगे और पीछे रखने के बाद चेस्ट को ऊपर लिफ्ट करेंगे और उसके बाद अपने पैरों को ईजी हल्का सा मोड़ देंगे। इतना करने के बाद अपने हाथों को थोड़ा सा और पीछे और कमर को हल्का सा फ्लैट कर देंगे। थोड़ा सा पीछे जाएगी कमर, उसके साथ ही ध्यान रहे कि कमर हमारी ऊपर खींची हुई हो। उसके बाद धीरे से श्वास भरते हुए और फिर छोड़ते हुए अपने पैरों को ऊपर उठाएंगे। ये हुआ। उसके बाद आपको होल्ड करना है, अपने हाथों को सामने लेकर के आना है, आपको यहाँ होल्ड करके रखना है इसको और धीरे धीरे अपने पैरों को स्ट्रेट। मैक्सिमम खींच सकते हैं आप। 20 से 30 सेकंड आपको ये होल्ड करना है। फिर आपको वापस अपने जगह, हाथ पीछे और रिलैक्स। अब दोनों में अंतर क्या होता है। दोनों में अंतर थोड़ा थोड़ा सा होता है। जैसे हम नीचे लेट करके करते हैं, अभी हम नीचे लेट गए और नीचे लेटने के बाद जब हम इसको करते हैं तो क्या होगा कि जब हम इसको ऊपर उठाएंगे तो हमारी लोअर बैक में डायरेक्ट प्रेशर आएगा हल्का सा। तो कई बार क्या होता है कि लोअर बैक में इस प्रकार से दर्द हो जाता है कि वो सहन नहीं होता फिर हमसे, या बहुत एक्सट्रीम लेवल का पेन होना शुरू हो जाता है। क्योंकि प्रैक्टिशनर हम होते नहीं कंटिन्यू के कि हम कंटिन्यू उसके प्रैक्टिस करते हैं, नहीं, हम कंटिन्यू की प्रैक्टिस नहीं करते। फिर अचानक से जब हम उठाएंगे उसको तो क्या होगा कि एक तरीके से खिंचाव आएगा कमर में। जब वो खिंचाव आएगा, वो दर्द होगा, तो फिर अगली बार हम उस आसन को करते हुए डरेंगे, डर बैठ जाएगा क्योंकि यार ये तो आसन हमारी दिक्कतें पैदा कर देता है। तो क्योंकि इसमें डायरेक्टली जब हम उठाते हैं तो डायरेक्टली हमारे लोअर बैक में प्रेशर आता है। वहीं जब हम इसको बैठ करके करते हैं तो बैठ करके करने के बाद क्या होता है कि डायरेक्ट हमारे लोअर बैक में प्रेशर नहीं आता, हमें लोअर बैक से संभालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पहले हम अपने हाथों से सपोर्ट लेकर अपनी बैक को स्ट्रेंथनिंग करते हैं, अपनी कमर को स्ट्रेंथ देते हैं। उसके बाद जब हम ढीला छोड़ते हैं, अपने हाथों को ऊपर उठाते हैं, तब तक हमारी बैक जो है जो उसकी स्ट्रेंथनिंग हो चुकी होती है, तब तक उसको सपोर्ट मिल चुका होता है। क्योंकि स्टार्टिंग में ही सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जब लेट करके करते हैं तो हमें सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन जब हम बैठ करके करते हैं तो हमें हमारी जो बैकबोन, हमारी जो कमर है, हमारा जो स्पाइन है, उसको एक तरीके से सपोर्ट मिल जाता है। जब उसको सपोर्ट मिल जाता है तो वो इजीली लिफ्ट कर लेते हैं। तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट कहाँ रहेगा, उसका डायरेक्ट इफेक्ट बैठ करके करने का डायरेक्ट इफेक्ट जाता है हमारे लोअर बैक, फ्रंट में, लोअर साइड में, लोअर एब्डोमेन में। वहीं जब हम इसको लेट करके करते हैं तो उसका थोड़ा सा बैड इफेक्ट हमारी लोअर बैक में पड़ जाता है, जिससे दर्द होना शुरू हो जाता है। तो उससे बचने के लिए हमें पहले इसको बैठ करके करना है।
जब हमारा बैठ कर के अच्छा होने लगे उसके बाद आप इसको किसी भी स्थिति में कर सकते हैं, क्योंकि तब तक जो है हमारी लोअर बैक है वो स्ट्रेंथनिंग हो चुकी है, उसकी मसाज हो चुकी होती है, उसमें स्ट्रेंथ आ चुकी होती है, उसका एंडोरेंस बढ़ चुका होता है तब तक, तो वो ईजिली उस चीज़ को उस पेन को या उस पोजीशन को ईजिली सहन कर सकती है, उसमें कोई एक्यूट पेन नहीं होगा। तो उससे बचने के लिए पहले हमेशा बैठ करके इसका अभ्यास करें। तो ये तो थी हमारी विधि। अब बात करें कि इसके लाभ क्या क्या हैं, तो इसका लाभ, सबसे पहले लाभ यही है कि ये हमारी कोर को स्ट्रेंथनिंग करता है, ये हमारी कोर को मजबूत करता है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा करता है। साथ में ये जो हमारी जो किडनियाँ हैं, किडनियों के लिए बहुत अच्छा काम करता है। इवन जिसका क्रेटिनिन लेवल बढ़ा रहता है किडनियों में, उस क्रेटिनिन लेवल को बॉडी से बाहर करने के साथ ये बहुत अच्छा काम करता है, बाहर करने के तौर पे। उसके साथ साथ क्या करता है, ये हमारे थाई मसल्स के लिए और हमारी हामस्ट्रिंग मसल्स के लिए भी काम करता है, क्योंकि हम जब इसको करते हैं तो हमें अपने पैरों को सीधा रखना पड़ता है। सीधा रखने का मीन्स कि हम थोड़ा सा खिंचाव और तनाव इनमें देंगे, तो ये यहाँ की स्ट्रेंथनिंग भी करता है। उसके साथ साथ क्या करता है, ये अभी कहा कि इफेक्ट पड़ता है इसका थोड़ा सा कमर पर भी, तो कमर की क्या होगा, जो मसल्स है लोअर बैक की और हमारी बैक की, उन मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करता है, उन मसल्स को थोड़ा मजबूत करता है, तो वहाँ भी काम करता है। उसके साथ साथ जब हम इसको करते हैं प्रॉपरली तो ये हमारी जो लंग्स कैपेसिटी है उस लंग कैपेसिटी को भी इंक्रीज करता है। साथ में क्या करता है, हमारी बैक को काइफोसिस होता है, कुबड़पन जो होता है, उस कुबड़पन से भी हमारी सहायता करता है, क्योंकि जब हम इसको खींच के रखते हैं, अपनी अपर बैक को, पूरी की पूरी स्पाइन को हम खींचते हैं, तो हमारी जो बॉडी है वो बिल्कुल प्रॉपर वे में खींच करके आती है। जो हमारी स्पाइन का जो करेक्ट जो सिचुएशन है, करेक्ट जो पोजीशन है, उस पोजीशन में खिंचाव पैदा होता है, अंदर की साइड थोड़ा सा खिंचाव होता है, जो काइफोसिस होता है, जो हमारा कुबड़ होता है, वो भी कम होता है इससे। तो इसके इतने सारे बेनिफिट है। अब और ये एक और चीज़ है कि जो हर्निया होता है, ये हर्निया में भी लाभकारी है, लेकिन हर्निया वाले इसको करते हुए पहले योग्य प्रशिक्षक की सहायता जरूर ले लें, क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं पेन ज़्यादा हो जाए, हम श्वास भर करके कर दें और वो फिर दिक्कतें पैदा करे, वो जो हमारी आंतें फूली रहती हैं उन आंतों में थोड़ी दिक्कतें पैदा करे। तो उससे बचने के लिए एक योग्य प्रशिक्षक की सहायता लेनी बहुत ज़रूरी है। अब इसकी बात करें कि सावधानियों की, तो सबसे पहली सावधानी तो यही है, अगर हर्निया के पेशेंट हैं, अगर हर्निया है तो फिर क्या सावधानी रखनी है कि किसी योग्य प्रशिक्षक की सहायता के बाद ही आप इसको परफॉर्म करें। तो ये तो सावधानी बिल्कुल ज़रूरी से बरतनी है। उसके साथ साथ अगर कमर में किसी प्रकार का कोई खिंचाव है या ज़्यादा दर्द है, ज़्यादा तनाव है, तो इसका बिल्कुल भी अभ्यास नहीं करना है। उसके साथ साथ अगर कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है तो भी नहीं करना है हमें। अगर किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन हमारे पेट में हुआ है या कोई बहुत ज़्यादा मेजर इंजरी है तो इसका बिल्कुल भी अभ्यास नहीं करना है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें इसका अभ्यास नहीं करना है। अगर कमर में दर्द है तो भी नहीं करना है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे और इसे इस अकॉर्डिंग करेंगे, इसी हिसाब से करेंगे तो हमें ज़्यादा इसका बेनिफिट मिलेगा और ज़्यादा जल्दी हम अपने शरीर को स्वस्थ रख पाएंगे। तो इसी के साथ नमस्कार, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।